क्या आपको पता है इंडिया में 33 रुपए और 50 पैसे का जो पेट्रोल है वो आप इंडिया में 100 रुपए क्यों खरीदते हैं? आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड में एक ऐसा भी कंट्री है जहां पे आपको पेट्रोल का प्राइस 1 रुपये 45 पैसे देना होता है। क्या आपको ये पता है? तो फ्रेंड्स मैं विश्वजीत लेके आया हूँ ऐसे ही कुछ फैक्ट्स पेट्रोल के ऊपर। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखते रहो पूरा फैक्ट्स जानने के लिए, और मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए पूरा दिल से धन्यवाद आपको देता हूँ। ऐसे ही प्यार देते रहिए और आगे मोटिवेशन मेरा बने रहिए, मैं आगे तक ऐसे आपके साथ जुड़ा रहूँ। तो फ्रेंड्स आगे वीडियो देखते हैं और पूरा फैक्ट्स को जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि इंडिया में पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस कितना है? क्या आपको पता है कि इंडिया में जो 100 रुपये आप पेट्रोल खरीद रहे हो उसका जो प्राइस है वो कितना है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कितना रहता है? इसका सच्चाई क्या है? तो फ्रेंड्स जानते हैं इसका सच्चाई क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगा कि जो आप 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हो पेट्रोल पंप से, उसका एक्चुअल प्राइस जो है 33 रुपये 50 पैसा होता है। फिर भी क्यों लोग 100 रुपए देके खरीदते हैं? तो ये फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगा कि जो पेट्रोल का प्राइस एक्चुअल में इंडिया में है 33 रुपये 50 पैसे का जो पेट्रोल है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 36 रुपीज 50 पैसे मतलब 36 रुपये 50 पैसे का जो टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ऐड होता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पेट्रोल स्टेट गवर्नमेंट को आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो 26 रुपये 50 पैसे टैक्स होता है। ये जो टैक्सेस की बातें मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल और स्टेट की बारे में, ये ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि पेट्रोल का भाव 90, 100, 95 वैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि ये जो स्टेट का जो टैक्स है ये 26 रुपये 50 रुपये ऐड होने के बाद भी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आप जाके पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदते हो तो इसमें पेट्रोल पंप का ओनर का भी कमीशन ऐड होता है। जो पैसे मैंने बोला था कि 33 रुपये 50 पैसे का पेट्रोल में 36 रुपये 50 पैसे ऐड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 26 रुपये 50 पैसे ऐड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और उसके बाद आ जाता है हमारा पेट्रोल पंप का ओनर। इनका 3.5 से 4 रुपये करीबन आसपास के प्राइस में इनका कमीशन रहता है। तो आपको अगर सीधा भाषा में बोलना के लिए चाहूँ तो 1 लीटर से वो लोग 3.5 रुपये से 4 रुपये तक कमाते हैं। क्या आपको ये पता था? ऐसे ही करके आपके पास 33 रुपए का जो पेट्रोल है, 33 रुपये 50 पैसे का जो पेट्रोल है वो 100 रुपये बन के आपके पास पहुंचते हैं। क्या आपको ये पेट्रोल का प्राइस कमाना चाहिए या ये पेट्रोल का प्राइस आपको टैक्स सही लग रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि धरती में कितना साल और पेट्रोल चलेगा? आपको पता होगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल जो है आपको पता होगा कि ये लिमिटेड है। हमारे पास ह्यूमन मतलब लोगों के पास ये लिमिटेड है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि बीपी के रिपोर्ट के अनुसार, जो बीपी है उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल धरती पे और 53 साल मतलब 53 ईयर्स और चलने वाला है। उसके बाद ये जो पेट्रोल है ये खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। क्या आपको ये पता था कि 53 ईयर्स ये बहुत साल होते हैं? वैसे जो हम और आप हैं ये हम बूढ़ा हो चुके हैं, हमारे आगे वाला जो जनरेशन है उनको शायद उनके टाइम में बैटरी वाला जो व्हीकल है, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, कार आ चुका होगा, अभी तक भी आ चुका है एंड मार्केट में ये सब चीज अवेलेबल हो चुका है। क्या आपको पता था? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जो पेट्रोल के हिसाब में ज्यादा कंजप्शन करता है एक दिन में? क्या आपको ये फैक्ट पता है? तो फ्रेंड्स मैं बोलता हूं कि जो हमारा कंट्री है इंडिया है, एक दिन में 6 करोड़ लीटर पेट्रोल कंजप्शन करता है। उसके साथ जो चाइना है 30 करोड़ लीटर पेट्रोल पर डे कंजप्शन करता है, और जो जापान है ये 15 करोड़ लीटर का जो पेट्रोल है डेली कंजप्शन करता है। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा जो यूएसए, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, वो इंडिया में सारे कंट्री के बराबर में 44% मतलब 100 भाग से 44 भाग वही कंजप्शन करता है पेट्रोल का। ये कैसे है मैं बोलता हूं कि जिसके हिसाब से हमारा 6 करोड़ लीटर
पेट्रोल पर डे में कंजप्शन होता है। यूएसए में पर डे 148 करोड़ मतलब 148 करोड़ लीटर पेट्रोल यूज होता है। क्या आपको ये पता था? और एक चीज फैक्ट ये है कि हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो 30 करोड़ से 40 करोड़ के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी अमेरिका इतना कम पॉपुलेशन के देश के होने के बाद भी वो हमसे कितना गुना ज्यादा पेट्रोल कंजप्शन करता है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि फ्रेंड्स जो पेट्रोल का प्राइस इतना कम होते हुए भी हमारा गवर्नमेंट जो है उस पर इतना ज़्यादा टैक्स क्यों ले रही है? क्या आपको ये पता है कि फ्रेंड्स जो टैक्स है ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ज़्यादा ले रहा है? जो रीज़न मैंने सर्च किया, जो मुझे मिला, मुझे ये जो रीज़न है ये मुझे तो सही नहीं लगता, बट मैं बोलना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसका रीज़न ये बताया गया है कि जो कोरोना कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन के लिए जो इंडिया का ट्रेजर है उसका जो लॉसेस हुआ है, इंडिया का जो जीडीपी में लॉसेस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए पेट्रोल पे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। क्या ये फ्रेंड्स सही है या फिर गलत है? तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। तो फ्रेंड्स थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि लास्ट जो फैक्ट है वो क्या होने वाला है। 1 रुपये 45 पैसे में मिलता है पेट्रोल। धरती में ऐसा भी एक देश है जहां पे 1 रुपये 45 पैसे जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 रुपये 45 पैसे के हिसाब से पेट्रोल मिलता है। क्या आपको ये पता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स वेनेजुएला करके एक कंट्री है, एक देश है जहां पे पेट्रोल का प्राइस 1 रुपये 45 पैसे है। वैसे करके ईरान में 4 रुपये 50 पैसे पेट्रोल का प्राइस है और अंगोला देश में 15 रुपये पेट्रोल का प्राइस है। क्या आपको ये पता था? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता पाया हूं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट बिल्कुल करिए और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए। नया वीडियोस जब मेरा आए तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।